क्या इतिहास वही होता है जो किताबों में लिखा जाता है, या वही जो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाता है बिना जांचे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक युग की आखिरी उम्मीद था, जिसके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे। साहस ऐसा कि मुगल भी कांप जाए। नाम था राणा सांगा। और सवाल, क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था? चलते हैं लोक कथाओं से परे, तथ्यों और ऐतिहासिक प्रमाणों की रोशनी में। राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम प्रथम 16वीं सदी में मेवाड़ के वो शासक थे जिनकी वीरता पूरे उत्तर भारत में दहाड़ बन चुकी थी। 1517 की खटौली की लड़ाई में उन्होंने इब्राहिम लोदी की सेना को हराया। 1519 में गागरोन की लड़ाई में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। गुजरात, दिल्ली और मालवा तीनों मुस्लिम सल्तनतों के खिलाफ उन्होंने निर्णायक युद्ध जीते। इतिहासकार आरसी मजूमदार लिखते हैं, सांगा की सैन्य शक्ति इतनी थी कि वह दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने की सोच रहा था। उनका मकसद था एक स्वतंत्र, शक्तिशाली राजपूत भारत की स्थापना। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इतिहास को ही संदेह के घेरे में ला दिया, बाबर की आत्मकथा। बाबर नामा में कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि राणा सांगा ने उसे आमंत्रित किया, बल्कि बाबर खुद लिखता है कि मेरा उद्देश्य भारत को जीतना था, क्योंकि फरगना और समरकंद की स्थिति कमजोर हो गई थी और हिंदुस्तान समृद्ध था। इतिहासकार सतीश चंद्र लिखते हैं, बाबर की भारत में रुचि पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक थी और राणा सांगा द्वारा भेजे गए किसी निमंत्रण का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इरफान हबीब एसेज इन इंडियन हिस्ट्री टुवर्ड्स अ मार्क्सिस्ट परसेप्शन में कहते हैं, राणा सांगा और बाबर के बीच संघर्ष एक संघर्ष था, न कि सहयोग। रोमिला थापर ने अपने लेख कम्युनलिज्म एंड द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री में स्पष्ट किया है। ऐसे विचार की भारतीय शासक विदेशी आक्रमणकारियों को बुलाते थे एक औपनिवेशिक व्याख्या है जो भारतीयों को फूट डालने वाला दिखाने के लिए रची गई थी। अगर बाबर और सांगा मित्र होते तो फिर 1527 में खानवा में इतनी भीषण लड़ाई क्यों होती? राणा सांगा ने राजस्थान, बुंदेलखंड, हरियाणा के कई राजपूतों को एकजुट कर बाबर को चुनौती दी। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया और अपनी सेना को धार्मिक जोश और तुर्की तोपों से लैस कर मैदान में उतारा। यह भारतीय इतिहास की प्रथम आधुनिक युद्ध शैली गन पाउडर वॉरफेयर और राजपूत वीरता के बीच की सीधी टक्कर थी। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन वो टूटे नहीं। इतिहासकार गोविंद सिंह नेगी और आरसी मजूमदार के अनुसार सांगा ने फिर से बाबर के खिलाफ सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन 1528 में उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। कुछ कहते हैं कि उन्हें उनके ही साथियों ने झर दे दिया। उनकी मौत ने एक युग को रोक दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। तो फिर ये बुलाने वाला झूठ फैला कैसे? ब्रिटिश इतिहासकारों ने जानबूझकर ये नैरेटिव फैलाया कि भारतीय आपसी फूट के कारण गुलाम बने, ताकि उनकी डिवाइड एंड रूल नीति को सही ठहराया जा सके। बाद की लोक कथाओं में इस कहानी को दोहराया गया बिना साक्ष्यों के। राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था, बल्कि वे उस युग के अंतिम महान राजपूत नेता थे जिन्होंने भारत को विदेशी सत्ता से आजाद कराने का सपना देखा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत का इतिहास केवल मुगल काल नहीं, बलिदान और वीरता की भी गाथा है। तो अगली बार जब कोई कहे राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, तो आत्मविश्वास से कहिए, नहीं, राणा सांगा आखिरी उम्मीद थे बाबर को भगाने की। अगर आप चाहते हैं कि भारत के असली नायकों की सच्ची कहानियां हर युवा तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। और हाँ, काइंड फिल्म्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास की असली कहानियां बिना मिर्च मसाले के, सिर्फ सच्चाई के साथ। क्योंकि इतिहास को भुलाया नहीं, संजोया जाता है।